हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ज्ञान सेतु सुबोध के विज्ञान भाग को और इनके सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो यह जो वीडियो है वह आपका पेज नंबर 74 और पेज नंबर 75 पर है। पेज नंबर मैं 73 तक पहले ही बता चुका हूँ इसके पिछले वाले वीडियोज में। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, तो जैसा मैंने बताया कि यह हमारा पेज नंबर आपका 74 है, 74 है। तो चलिए इसके सवालों को करते हैं यहाँ पे सॉल्व। पहला दिया है दैनिक जीवन में अधातुओं के 5 उपयोग लिखिए। तो बताइए हमारे दैनिक जीवन में अधातु के 5 उपयोग क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि आप लोग जो श्वास लेते हैं, जो हवा के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, हवा के रूप में जो आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या होता है, वह भी एक अधातु है। मतलब कि पहला हो जाएगा श्वास लेने के रूप में। दूसरा, आप लोग जो ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, आप लोग जो ईंधन प्रयोग करते हैं वह भी क्या होते हैं, तो वह भी आपके अधातु ही होते हैं। जो आप ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं यह भी आपके अधातु होते हैं। तीसरा, आप लोग जो खेतों में जो खाद डालते हैं, खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, वह भी आपके क्या होते हैं, तो वह भी आपके अधातु हैं। दूसरा, विद्युत तारों के ऊपर में जो आप लोग जो लेप चढ़ाते हैं, आप लोग देखते हैं वह भी कैसे होते हैं, और धातु के ही बने होते हैं। ठीक है। और इसके बाद आप कोई भी चीज जो कि देखते हैं, किसी भी बर्तन के जो हत्थे बने होते हैं, हत्थे, वह भी किसके बने होते हैं, वो धातु के ही बने होते हैं। तो चलिए इसके 5 उपयोग जल्दी से यहाँ पे लिख दिए जाए। मैंने आपको 5 उपयोग बता दिए, वही 5 उपयोग हमें यहाँ पे एक एक करके लिखने हैं। ठीक है। तो पहला उपयोग क्या लिखेंगे, तो पहला उपयोग जो हमको यहाँ पे लिखना है वह लिखना है श्वास लेने में। चलिए, तो पहला लिखेंगे श्वास लेने में। दूसरा क्या बताया, ईंधन के रूप में। अगला क्या बताया, विद्युत तारों विद्युत तारों को बनाने में। उसके बाद क्या बताया, बर्तनों के हत्थे बनाने में। और क्या लिखा, अगला बताया, खाद एवं उर्वरक के रूप में। खाद एवं उर्वरक के रूप में। तो अब देख सकते हैं कि आपके जो 5 दिए गए थे वो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिए हैं। तो आपको भी इन 5 उपयोग को लिख लेने हैं। ठीक है। तो चलिए उसके आगे के सवाल को देखा जाए। सवाल नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित नामों को पढ़कर इन्हें धातु और धातु में वर्गीकृत कीजिए। कॉपर, आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम को। ठीक है। चलिए देखते हैं किसे हो गए ये। तो देखिए, जो धातु हैं उसके नीचे मैं एक काम करता हूँ, उसके नीचे पीला मार्क लगा देता हूँ, और जो धातु है उसके नीचे मैं रेड मार्क लगा देता हूँ। तो जिसके नीचे पीला मार्क रहेगा वो आपके धातु हो जाएंगे, जिसके नीचे रेड रहेगा वो आपके अधातु हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं धातु पे टिक करता हूँ।
तो कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सबके क्या हो गए? धातु हो गए। और जो धातु है इसको अब मैं टिक कर रहा हूँ, तो कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या हो गया आपके? कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब आपके क्या हो गए? तो ये सब आपके हो गए और धातु। तो ठीक है, आप इन्हें लिख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 8 पे। दिया क्या कारण है कि सामान्यतः अचारों को धातुओं से बने बर्तन में नहीं रखे थे? तो क्या लिखेंगे? क्योंकि क्योंकि आचार धातुओं के बर्तनों से अभिक्रिया कर आचार को क्या कर सकते हैं? आचार को खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हो आपको लिखने थे, यही हो गया आपके आंसर। तो चलिए उसके आगे सवाल देखे जाएं। दिया है सुमित्रा को अपने घर की छत के लिए, क्या देखिए, सुमित्रा को अपने घर की छत के लिए सीमेंट व धातु की चद्दर में से किसका चयन करना चाहिए? कारण से देखिए, यदि हम अपने घर के छत के रूप में लोहे की चादर का उपयोग करें तो उससे क्या होंगे? पहला तो उसमें जंग लगेंगे, और दूसरा क्या होंगे कि वह बहुत जल्दी गर्म होगा, इसी कारण पूरे कमरे को वो गर्म कर देगा। तो किसका सुझाव देंगे? धातु का, सीमेंट का? तो बोलेगा सीमेंट का। क्या बोलिएगा? सीमेंट का। लिखेंगे कि सुमित्रा को सीमेंट का चयन करना चाहिए। चयन करना चाहिए क्योंकि धातु के चादर में जंग लग सकता है एवं यह ऊष्मा का चालन करके घर को गर्म कर सकता है। ठीक है, तो यह हो गए आपके यहाँ पे इसके जवाब। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, आप इन्हें नोट कर लीजिए। यह धातुओं के अभिलक्षणीय गुणों का वर्णन करें, कि धातुओं के कौन कौन से अभिलक्षणीय गुण होते हैं, तो हमें उनका वर्णन करना, उनके नाम लिखने हैं। तो चलिए एक एक करके उनके नाम लिख दिए जाएं। तो आप लोग जानते हैं पहला क्या होता है? पहला होता है आघात वर्धीनता। आघात वर्धीनता। तो आघात वर्धीनता, आघात वर्ध्यता। चलिए दूसरा होता है आपका चालकता। उसके बाद आपका क्या होता है? तन्यता। फिर कठोरता।
तो ये सब जो हैं इनके क्या हैं, अभिलाक्षणिक गुण हैं। तो यहाँ पे मैंने इतने बता दिए, आप इनके आगे भी और लिख सकते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा जो पेज नंबर था 74 वो यहाँ पे हो जाता है समाप्त। लेकिन पेज नंबर 75 से बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तब बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, उसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए, ये है हमारा जो कि आपका है पेज नंबर 75। चलिए इनके सवालों को देखा जाए। सवाल है, कॉलम अ में दिए गए वाक्य को कॉलम ब में दिए गए शब्दों से मिलाइए। ठीक है, दिया है हरे प्लेस्टिड। तो हरे प्लेस्टिड किसमें पाए जाते हैं जी, क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। कॉर्क की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। सजीवों की अनुवांशिक इकाई क्या है, तो वह जीन है। जंतुओं में रिक्तिकाएँ क्या होती हैं, पौधों से छोटी होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है कि कोशिका के 3 मुख्य भागों के नाम बताइए। तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते देख लीजिए। पहला होता है आपका कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। दूसरा होता है आपका कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, और आपका तीसरा होता है केंद्रक। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हमने आपके यहाँ पे तीनों बता दिए। पहला आपका कोशिका झिल्ली, दूसरा आपका कोशिका द्रव्य, तीसरा आपका क्या है, वह है आपका केंद्रक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3 पे दिया है, निम्नलिखित में से कोशिका झिल्ली का कार्य पहचान कर लिखिए। तो देखिए, आकृति प्रदान करना कोशिका झिल्ली का कार्य है, और पदार्थों के कोशिका के में आवागमन का नियमन करना, तो ये दोनों इसके हैं। तो आप इसमें इसी को आप यहाँ पे दोबारा लिख देंगे और इसी को यहाँ पे आप दोबारा लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में दिया है, नीचे दिए गए नामों में से कोशिका से संबंधित जो नाम है उन्हें छांट के आपको यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है। चलिए छांटते हैं। तो देखिए, कोशिका से संबंधित जो नाम है उसके नीचे मैं आपको यहाँ पे येलो मार्क कर रहा हूँ, पीले रंग से दिखा रहा हूँ। सबसे पहला आप कोशिका झिल्ली लिखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया लिखिएगा, गोल्जी काय लिखिएगा, क्रोमोसोम लिखिएगा, राइबोसोम लिखिएगा, और कोशिका भित्ति लिखिएगा। तो आपके इतने जो पार्ट हैं वो आपके क्या हैं, कोशिका से संबंधित नाम है। तो अब इन 6 नाम को आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आप लोगों ने लिख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर 5 पे बोला गया, पहचान कर नाम लिखिए। तो सबसे पहले ए नंबर को लिखते हैं। ए नंबर क्या है, ए नंबर है गोलीय कोशिका। क्या है, गोलीय कोशिका। तो ये हो गए आपके गोलीय गोलीय कोशिका। अब इसको रक्त कोशिका भी बोलते हैं, या रक्त कोशिका। तो इसका दोनों नाम है, गोलीय कोशिका और रक्त कोशिका, इसका दोनों नाम है। ठीक, तो अगला जो दिया है बी नंबर में, वो क्या था, वह जो अगला हमको बी नंबर में दिया है वह हमारा है पेशीय कोशिका। पेशी कोशिका। और 3 नंबर में जो दिया है वह हमारा क्या है, तो वह हमारा है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो यही हमें 3 लिखने के लिए दिए गए थे। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिए हैं। चलिए सबके नंबरिंग कर दिए हैं। तो ये था आपका बी नंबर और ये था आपका सी नंबर। ठीक है, तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा पेज नंबर 75 होता है समाप्त। तो वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और यदि आप क्लास 8 में पढ़ते हैं और क्लास 8 का आपको मॉडल पेपर आपको जानना है कि आपके एग्जाम में किस
प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपका क्लास 8 का मॉडल पेपर आज अपलोड कर दिया है अपने ही चैनल पे, तो आप उसे जाके अपना मॉडल सेट भी देख सकते हैं कि आपके आने वाली परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहाँ पे मैंने अभी मैथ का मॉडल सेट अपलोड किया है और अगले यानी कि कल मैं इसमें साइंस और हिंदी का भी मॉडल सेट अपलोड करूँगा। तो आप लोग उन्हें वहाँ जाके ज़रूर देख लें और आप अच्छे से तैयारी करें ताकि एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे नाम और अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।